नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डे केयर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि डे केयर ट्रीटमेंट होता क्या है। कोई भी ऐसी बीमारियां जिसका इलाज 24 घंटे के अंदर अस्पताल में या डे केयर सेंटर के अंदर किया जा सकता है और आप सुबह गए और शाम को अपने घर पर वापस आ गए या 4-5 घंटे रहकर ही आपको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया, तो इसी ट्रीटमेंट को कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट, जो कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि डे केयर, जो सेम डे के अंदर ही इसका जो है ट्रीटमेंट हो जाए और आप वहाँ से जो है अपने घर पर आ जाएं अस्पताल से। तो ये सारे जो चार्जेस होते हैं डे केयर के, वो इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। और डे केयर ट्रीटमेंट में मोस्टली सर्जरीज ही होती हैं जो कि कवर की जाती हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये जो है ओपीडी से बिल्कुल अलग होता है। अगर हम ओपीडी में गए और ओपीडी में हमने डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट लिया या डॉक्टर से हमने सलाह ली और हम आ गए, तो ये डे केयर का एक पार्ट नहीं होता है। इसको हम डे केयर में ट्रीटमेंट नहीं कंसिडर किया करेंगे और साथ ही इसका आपको कोई क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो हमें दोनों चीज़ें समझनी है कि डे केयर ट्रीटमेंट अलग होता है और ओपीडी ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर हम इसमें देखें तो मोस्टली सर्जरीज ही होती हैं, जैसे कि अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई, एंजियोग्राफी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, आंखों की सर्जरी हो गई लाइक कैटरैक्ट वगैरह, या रेडियोथेरेपी हो गई, या साइनस की सर्जरीज हो गई, डायलिसिस हो गए। यहाँ तक कि इसके अंदर अगर आपका कोई बोन फ्रैक्चर है तो वो भी जो है डे केयर ट्रीटमेंट में कवर हो जाता है। तो दोस्तों, डे केयर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग कंपनी की अलग अलग मार्केट के अंदर डे केयर की सर्विसेज देती हैं और उनकी टर्म एंड कंडीशंस भी कुछ अलग अलग ही होती हैं। तो आपने अगर कोई पॉलिसी ली हुई है या अगर आप कोई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंदर देखिए कि डे केयर की क्या कंडीशंस है, क्योंकि ये जो होती हैं सर्जरीज, ये हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी सर्जरीज मिल जाती हैं जो कि कॉमन होती हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, कितना कितना इसके अंदर डे केयर ट्रीटमेंट कवर करती हैं। देखिए, कुछ कंपनियां कहती हैं कि 144 डे केयर ट्रीटमेंट है मेरे, और उसकी लिस्ट जो है उनकी जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होती है। अगर इस लिस्ट से बाहर कोई भी ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो वो डे केयर ट्रीटमेंट में कवर नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ कंपनी कहती हैं कि हमारी 170 लिस्ट है बीमारियों की जो हम कवर करेंगे। इसी तरीके से कुछ कंपनियां कहती हैं कि जी हम 400 से ज़्यादा ट्रीटमेंट कवर करेंगे जो डे केयर में पॉसिबल हो सकते हैं। और कुछ कंपनियां तो यहाँ तक कहती हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट, मतलब हम ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर करेंगे, कि कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा होता है जो डे केयर में किया जा सकता है डॉक्टर की सलाह के अनुसार, तो हम उसको डे केयर ट्रीटमेंट में कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एडमिशन स्लिप और डिस्चार्ज स्लिप बनाना बहुत ज़रूरी है, कि कहीं आप ऐसा ना हो कि कोई आपने ट्रीटमेंट करा लिया अस्पताल में जाके और वो डे केयर में कंसिडर हो गया, लेकिन आपने वहाँ पे एडमिशन और डिस्चार्ज ही नहीं बनवाया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आप डे केयर ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो जो है उसमें एडमिशन की और डिस्चार्ज स्लिप बनवा के जाए। दूसरा, इसके अंदर सबसे अच्छी फैसिलिटी ये होती है, क्योंकि हमें पता है ये ऐसी बीमारियां हैं जो एकदम तुरंत हमें इमरजेंसी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका हमें प्री प्लान सर्जरी होती है, कि जिसको पता है हमें कि अगर हमें कैटरैक्ट कराना है तो हमने ऑलरेडी सर्जरी की अपॉइंटमेंट डॉक्टर से ली हुई है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम एक प्री ऑथोराइजेशन ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अस्पताल फिक्स होता है कि हमें इस अस्पताल में या इस डे केयर सेंटर में ट्रीटमेंट कराना है। और अगर वहाँ पे उस कंपनी की कैशलेस सर्विस है तो आप वहाँ पर जाकर अपना एक प्री ऑथोराइजेशन फाइल कर सकते हैं। मतलब कि आपने कंपनी से पहले ही एक गारंटी लेटर ले लिया है कि मैं इस दिन तक का ट्रीटमेंट कराऊंगा इस सर्जरी का, तो आप मुझे क्लेम दे देंगे। तो ये एक तरीके का प्री अप्रूवल लेटर होता है जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों में किस किस तरीके की कंडीशन होती है। तो लेफ्ट में आप पहला जो कॉलम देखेंगे तो ये है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एक हेल्थ केयर कंप्लीट हेल्थ प्लान। इसकी पॉलिसी वर्डिंग कहती है कि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जहां पर जनरल और लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है और 24 घंटे से हॉस्पिटलाइजेशन है, हम उसको कवर करेंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर कुछ बीमारियों की प्रीफिक्स लिस्ट है
और उसको आपको जाकर देखना चाहिए। उस लिस्ट से जो है आपको पता चल जाएगा कि आईसीआईसीआई में कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं। अगर हम यहाँ पे मैं मैक्स की बात करूँ, मैक्स बुपा का ये री इंश्योरेंस प्लान है, उसकी पॉलिसी वर्डिंग से तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि वी विल इंडेमनीफाई द मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड द इंश्योर्ड पर्सन अंडर द डे केयर ट्रीटमेंट द फॉलोइंग इलनेस और इंजरी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखी है कि यहाँ पर मिनिमम मोर देन 2 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए, कि कम से कम जो भी आपका प्रोसीजर है वो 2 घंटे का होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि एंजियोग्राफी हो गई, डायलिसिस हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई कैंसर के लिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे 2 घंटे का मतलब आपका एडमिशन और डिस्चार्ज का टाइम नहीं होगा तो यहाँ पर क्लेम नहीं मिलेगा। तो कोई सी भी आपने पॉलिसी ली हुई है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है समझना, कहीं ऐसा ना हो कि आप जाएं और फिर बाद में आपको क्लेम ही ना मिले। इसी तरीके से यहाँ पे अगर स्टार की भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनियों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है आपको हम 24 घंटे से अंदर का कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट होगा जिसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, यानी कोई ऐसी सर्जरी की गई है जिसके अंदर आपको एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई दी गई है और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट किया गया है, तो हम उसको कवर करेंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं एचडीएफसी एर्गो की बात करूं तो यहाँ पे भी क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर अंडरटेक अंडरगोन जर्नल और लोकल एनेस्थीसिया। तो मैं दोस्तों आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप डे केयर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएं तो पहले ही अस्पताल में जाकर अपना प्री ऑथोराइजेशन फाइल कर दें, ताकि आपको एक दिन पहले या इलाज कराने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रोसीजर कराने जा रहे हैं वो डे केयर में कवर होगा या नहीं होगा। तो आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हुई होगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये नॉलेज शेयर करें, ताकि ये चीज़ जो है और उन लोगों तक पहुँचे जिनको इन डे केयर ट्रीटमेंट का या और भी जो इंश्योरेंस से रिलेटेड उनकी क्वेरीज है उनका बेनिफिट मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।